मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और हमारे नौजवान साथियों, आप तमाम दोस्त जहां कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप सबको मैं एन झा इस दोपहर के सेशन में कैलकुलेशन एंड स्क्वायर चैप्टर में आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हो जाइए तैयार, आप सबके बीच एक धमाकेदार सेशन लेकर के मैं आ चुका हूं। और इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वाकई में आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक चीज़ मैं आपको बताता हूं, और आपको अगर पढ़ाई में आपको बढ़िया नंबर लाने में अगर मेरा वीडियो आपको मदद करता है और ये चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेरे उत्साह को 2 गुना करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ मेरे इस चैनल को अगर नए व्यक्ति हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने तमाम दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और साथ में इसे लाइक जरूर करें। तो आइए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला मैं आपको ये बता दूं, भगवान जय श्री श्याम के नाम लेकर के मैं इसे शुरुआत करूंगा। और ये कैलकुलेशन स्क्वायर्स है, कैलकुलेशन एंड स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, जरा गौर से देखिएगा। कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, भागा। उसके बाद होता है आपको स्क्वायर, क्यूब, और उसके बाद एलसीएम, एफसीएफ, ये तमाम चीजें। उसके बाद फ्रैक्शन होता है, भिन्न जोड़, भिन्न गुना, भिन्न भागा। ये तमाम चीजें आपको मैथ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही गड़बड़ कर सकता है अगर इसमें आप एक्सपर्ट नहीं है। If you don't have experts, if you are not an experts of these chapters, then you maybe feel a lot of problems from mathematics when you are going to solve any types of sums of mathematics। तो उस समय आपको बहुत सारा एहसास होगा कि हम बहुत गड़बड़ हैं, हम कमजोर हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को डेली बाय डेली वॉच करते हैं और इसे सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से ही आपको डेली मिलेगा और इसमें इतना ज्ञान तो जरूर मिलेगा कि मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। तो आइए हो जाइए तैयार, मैं इसे स्टार्ट करूं। सबसे पहले मैं आपको एक खाना बना के रखा हूं यहाँ पर बोर्ड पर, जरा इसको देखिएगा। इसमें लिखा है 4 माने होता है के लिए, और डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय का मतलब होता है या तो डिवाइड करो या तो गुना करो, या तो डिवाइड करो, डिवाइड माने भागा करो, मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों या तो आप गुना करो। उसके बाद डेसिमल्स, बिफोर्स और आफ्टर, इसका मतलब होता है आप डेसिमल को, पॉइंट को, दशमलव को आप कहाँ पर में शिफ्ट करेंगे, दाएं शिफ्ट करेंगे कि बाएं शिफ्ट करेंगे, कितना शिफ्ट करेंगे, ये चार्ट है, इसको आप याद कर लेंगे। अगर आपको कोई नंबर दिया है और कहता है कि आप यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, 2 से गुना करना है तो 5 से भागा कर देंगे। अगर आपको कहता है 5 से गुना करना है तो 2 से भागा कर देंगे। अगर आपको कहता है 5 से भागा करना है, 5 से भागा करना है तो आप 2 से गुना कर देंगे। अगर आपको कहता है कि 25 से, किसी भी सवाल में 25 से गुना करना है, 4 से भागा करेंगे। 25 से भागा करना है, 4 से गुना करेंगे। सेम एज अगर आपसे कोई सवाल कहता है कि 4 से गुना करो तो आप 25 से भागा करो, 4 से भागा करो तो 25 से आप गुना करो, बिल्कुल उल्टा आपको करना है और आपका आंसर सेकंडों में आएगा। अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में ये पार्टिकुलर नंबर है जिसमें आपको अगर 25 से, 125 से और 625 से, क्योंकि इसको याद रखना है ना, 125 से भागा करना है तो 8 से गुना करो, 125 से गुना करना है तो 8 से भागा करो, 625 से गुना करना है तो 16 से भागा करो, 625 से भागा करना है तो 16 से गुना करो, या 625 से गुना करना है तो 16 से भागा करो। ये चीजें भी आप अगर याद करना चाहते हैं तो सिंपल आप एक छोटा सा काम करिए, 25 और 5 और 125 और 625, इन सब में 5 का खेला है। आप अगर गौर से देखिएगा तो 5 में सिंगल 5, अगर 25 की बात करें तो 25 में 2 5 है, 125 की बात करें तो 125 में आपको 3 5 मिलेगा। कितने 5 मिलेगा दोस्तों? 3 5 मिलेगा। 625 की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 4 5 मिलेगा। 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो इस तरीका से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर में आप पाएंगे कि 625 में 4 5 है, 625 में
4 5 है, इसलिए 4 का मतलब 4 को 2 देंगे, और 4 को 2 देंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 गुना 16, इसलिए 625 के केस में आप 16 से गुना या भागा करेंगे। 125 में 3 5 है, 5 गुने 5 गुने 5, इसीलिए 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। 125 से भागा करना, हम 8 से गुना कर देंगे। 25 से भागा करना तो 5 गुने 5 25, 2 5 है तो आप 2 गुने 2 2 बार लेंगे, यानी कि 4 बनेगा। 4 से भागा करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और 5 से भागा करना है तो 2 से गुना करना है। सिंपल, क्योंकि 5 में तो सिंगल 5 है। अब आइए, इसको डेसिमल में आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर में 5 से भागा करना है तो 2 से गुना करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है 1 डिजिट शिफ्ट कर देना है। मान के चलिए आप भागा कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो गुना में क्या होता है, दशमलव आपको दाएं से बाएं भागता है। दशमलव आपको दाएं से बाएं भागता है, तो दशमलव जहाँ पर है वहाँ से आप बाएं भगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं इस हिसाब को कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर हिसाब आपके सामने है 13/5। 13/5 का मतलब हमें जो ऊपर में रहता है उसमें नीचे वाला से भागा करना पड़ता है, यानी हमें 13 में 5 से भागा करने के लिए बोल रहा है। अब कहता है 5 से भागा करो, हम कहेंगे जी नहीं, हम बिल्कुल उल्टा करेंगे। 5 से भागा करो, 5 का क्या होता है टेबल, 5 का होता है 2, हम 2 से इसमें गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। हम भागा नहीं करेंगे तो 13 दूना कितना होता है 26, 13 दूना कितना होता है 26, तो मैंने यहाँ पर 2 से गुना किया, 26 हो गया। चूंकि गुना किए हैं तो गुना करेंगे तो दशमलव इधर भागेगा, यानी कि दाएं से बाएं भागेगा, तो यहाँ पर में एक अंक 1 डिजिट आपको दशमलव को घुसकाना है, खिसकाना है। अभी दशमलव कहाँ है, अभी दशमलव कुछ नहीं है तो यहाँ है। अब इस दशमलव को उठा के 1 डिजिट इधर कर देंगे, आपका आंसर तैयार है। आप इसमें भागा करके देखिए, यही आंसर होगा। अब देखिए कितना कम समय में आपका आंसर फास्ट हो गया। 103 में 125 से भागा करना, 103/125 का मतलब 103 में 125 से भागा करना। अब 125 से भागा करने का मतलब 8 से गुना करना, 8 से इसमें गुना करेंगे, 8 त्रिक 24 हासिल 2, और यहाँ पर 8 एकन 8, और इसके बाद दशमलव इधर भागेगा, और गुना किए हैं तो गुना किए हैं तो दशमलव किधर भागेगा, आपको गुना किए तो दशमलव आपको दाएं से बाएं भागेगा। अब बाएं भागेगा तो कितना, 125 में कितने होता है, 125 में होता है आपको, ये टेबल को देखिए, 125 में आपको होता है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट यानी कि 1 2 3, ये दशमलव यहाँ पर जो है इस दशमलव को उठा करके 1 2 3 यहाँ कर देंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, आपका आंसर तैयार है। समझ रहे हैं। अगर आपको कोई कहता है 8/25, यानी कि 8 में 25 से भागा करो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। 25 में क्या होता है, 25 से भागा करो यानी कि 4 से गुना करो, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 8 32, 4 8 32, और चूंकि 25 है तो 25 में 2 डिजिट, तो 2 डिजिट हमें चूंकि इसमें गुना किए हैं तो हमें दाएं से बाएं दशमलव को खिसकाएंगे, तो 2 डिजिट यानी कि 1 और 2, ये दशमलव जो यहाँ पर है ये उठ करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ आएगा, और यहाँ अपना मन से आप 0 लगा सकते हैं। यानी 8/25 का आंसर 0.32 सेकेंडों में आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीका से दोस्तों आप ये तमाम सवालों को बना सकते हैं। जैसे कि एक दशमलव वाला सवाल है, इसको देखते हैं। 25 से इसमें कहता है भागा करो, ये 6 नंबर सवाल में 6 नंबर सम में कहता है 25 से भागा करो। क्या करेंगे, 25 से भागा करो, टेबल को देखेंगे, 25 से भागा करो यानी कि 4 से गुना करो, हम इसमें 4 से गुना करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 13 14। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने किया भागा करना था, मैंने गुना किया, दशमलव भागेगा इधर, गुना में दशमलव भागेगा इधर, तो दशमलव कितना भागेगा, तो 25 में 2 डिजिट, तो यहाँ पर मैं पहले से 2 डिजिट दशमलव भागा हुआ है, डबल डिजिट और भगाएंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा ये दशमलव 4 डिजिट यानी कि 1.4096। आप चाहे तो कैलकुलेटर उठा के आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर गलत हो सकता है लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता।
यहाँ से मेरे होठ से जो कुछ भी दोस्तों यहाँ से स्लिप हो जाता है, आप समझ लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसको काट नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारा तामझाम, बहुत सारा मेहनत करके मैं आपके पास आया हूँ। तो यहाँ पर गलत हो ही नहीं सकता है। बस आपका काम है इसे ध्यान देना और ध्यान से सीखना। ये तमाम सवाल अगर आपको कहता है 25 से भागा करो, 25 से गुना करो, 8 से क्या कहते हैं 625 से भागा करो, 625 से गुना करो, किसी भी संख्या में, कितना भी बड़ी संख्या है, आप आराम से इसको आंसर दे सकते हैं। अब एक सवाल और यहाँ पर देख लेते हैं। 13.2 में 625 से कहता है भागा करो, तो हम भागा नहीं करेंगे। 625 का क्या होता है 16, तो 16 से गुना करेंगे। 16 दूना 32, 32 के 2 हासिल 3, 16 3 48, 49, 50, 51, यानी कि हासिल 5। और यहाँ पर हो जाएगा आपको 16 का 16, 16 4 20 और 1 21, यानी कि ये हो जाएगा इतना। अब इसमें एक अंक तो पहले से इधर है, और चूंकि 16 में 4 डिजिट इधर भागेगा, तो यहाँ पर 4 और 1 यानी कि 5 डिजिट हो गया। तो 5 डिजिट 1 2 3 4, और यहाँ पर एक 0 दे देंगे तो 5 डिजिट हो गया, और यहाँ पर दशमलव दे देंगे, और यहाँ पर भी आप 0 लगा सकते हैं, यानी कि 0.02112 इसका आंसर। सेकेंडों में आप आंसर इसका दे सकते हैं। लीजिए आपका आंसर तैयार है। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी सवाल बना सकते हैं। एक गुना वाला सवाल मैं बना देता हूँ, बाकी सवाल जो बच गया आप इसको बनाइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में जाके। यहाँ पर 215 में 125 से कहता है गुना करो, हम 125 से गुना करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, हम गुना नहीं करेंगे। 125 का मतलब क्या होता है 8 होता है, 8 से हम इससे भागा करेंगे। 8 गुना 16 3 24, 8 गुना 16, 16 4 20 1 21, यानी कि 5 5 पर 5 55, तो ये हो जाएगा आपको 8 गुना 16 3 8 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 नहीं देंगे, 8 6 48, 49 50 और 5 55, 5 2 7, कितना हो गया 7, तो दशमलव दे देंगे 70, और 70 में फिर 8 से भागा करेंगे, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, और 64 में कितना देंगे 6 देंगे तो 70, फिर 60 हो जाएगा, तो फिर 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो 56, और 56 में अगर मान के चलिए 4 देंगे तो 60 होगा, तो 4 अब बन गया 40, 8 5 40। इस तरह से मैंने इसमें भागा दे दिया। अब चूंकि मैंने भागा दिया तो दशमलव भागेगा उधर, भागा दिया तो दशमलव भागेगा दाएं साइड की तरफ, तो दशमलव कितना भागेगा, मैंने अभी 125 यानी कि दशमलव 3 डिजिट भागेगा, तो 1 2 3, इस दशमलव को यहाँ से हटा के यहाँ दे देंगे, यानी कि हमारा आंसर इतना हो गया। ठीक है, यानी कि 26875 इसका आंसर हो गया। आप ये तमाम सवालों को आप आराम से बनाइएगा, बेहिचक बनाइएगा, मेरा दावा है आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट नंबर चीज पर चलते हैं, और उसका नाम है आपको स्क्वायर, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है आज कैलकुलेशन एंड स्क्वायर से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन एंड स्क्वायर। कैलकुलेशन में मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन 111 111 का आपको सिखा दिए हैं, उसमें 3 टाइप पढ़ाए थे, फिर 99 का पढ़ाए थे, ढेर सारा कैलकुलेशन मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वीडियो वॉच नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पर, तो आप कृपया करके आप सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर जाके तमाम वीडियो को आप देखिए, एक एक करके। उसमें आपको जीके का भी डाला हुआ है, मैथ का भी डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर इंग्लिश का डालेंगे। मैं वादा करता हूं अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकता है, आप आगे बढ़ के ही रहेंगे। और मैं उसमें 100% आप तमाम स्टूडेंटों को सहयोग करूंगा, बशर्ते आप मुझे लाइक करें, पसंद करें तब। तो नेक्स्ट नंबर पर हम चलते हैं यहाँ पर स्क्वायर पर। तो देखिए दोस्तों, स्क्वायर क्या चीज है, गजब का चीज है। आपको मैथ के समय में यहाँ पर स्क्वायर आपको बहुत मदद करेगा। मैथ के समय में आपको स्क्वायर क्या करेगा, बहुत मदद करेगा बनाने में। जरा गौर करके देखिए, सवाल है 56 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 54 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 50 तक वैसे आप याद कर लीजिएगा, फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिसको याद नहीं है वो भी इसको बना सकता है, लेकिन याद कर लीजिएगा, ये मेरा एडवाइस आप सबके लिए है। 1 से 50 तक, और बाकी जो बचता है वो ट्रिक के माध्यम से सेकेंडों में आप आंसर दे सकते हैं। जैसे 54, तो क्या करना है, यहाँ पर बेस क्या है 50 है,
50 के आसपास होना चाहिए, जैसे 54, 56, 57, जैसे 47, 48, 53, क्या कहते हैं, ये सब 50 के आसपास है। 50 के आसपास के जितने सारे डिजिट है आप इसको सेकेंडों में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो ये 54 है, 54 का स्क्वायर, इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 54 का स्क्वायर है, अगर ये 54 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होता है, अगर ये 54 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कि ये 50 से 4 ज़्यादा है, और 4 ज़्यादा है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, आपको 2 स्टेप में आंसर देना है। पहला स्टेप 4 ज़्यादा है 50 से, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे? पहला स्टेप 4 का स्क्वायर। ऑलवेज बी रिटन फ्रॉम राइट साइड, आपको हमेशा राइट साइड से लिखना है, दाएं साइड से। तो 4 ज़्यादा है 50 से, तो 4 का स्क्वायर। और चूंकि 4 ज़्यादा है तो 50 का आधा होता है 25, तो 25 में 4 जोड़ देंगे। 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ेंगे, 4 कम रहेगा तो 4 घटाएंगे। तो चूंकि 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29, और 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर 29, 16। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कहता है 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो 50 से कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा। तो 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 50 का आधा होता है 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 5, 30, 31, 31, 56, 31, 36 आंसर। 57 का स्क्वायर, तो 57 में 7 ज़्यादा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और चूंकि 7 ज़्यादा है तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 25, 5, 30, 2, 32, यानी कि 32, 49 आंसर। 55 का स्क्वायर, इसमें कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा, 50 से 5 ज़्यादा, तो 5 के स्क्वायर होता है 25, और 5 ज़्यादा है तो 25 में हम 5 जोड़ेंगे, यानी कि 30, 30, 25 आंसर। जैसे कोई कहता है 52 का स्क्वायर कितना होता है, तो 52 का स्क्वायर होता है 50 से 2 ज़्यादा, तो 2 के स्क्वायर 4। हम ऑलवेज 2 डिजिट में लिखेंगे, ऑलवेज 2 डिजिट में। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट यानी कि 04 लिखेंगे। और उसके बाद ये जो है 25 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 27, यानी 27, 04। 51 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? तो 1 ज़्यादा है 50 से, 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 01, और 25 में 1 देंगे तो 26, ये हो जाएगा 26, 01। जैसे यहाँ पर कहता है 44 के स्क्वायर, तो 44 50 से कितना कम? तो 44 50 से 6 कम, तो 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, और 25 चूंकि 6 कम है तो 25 में से 6 कम करेंगे। आप जानते हैं ना, 25 में से 6 कम करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? 19 होगा। तो यहाँ पर होगा 19, 36 आंसर। 53 का स्क्वायर, तो 53 में 50 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 09, और चूंकि ये 50 से 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25, 26, 27, 28, यानी कितना हो जाएगा ये? 28, 09। 45 के स्क्वायर, तो 5 ज़्यादा है, सॉरी 45 50 से 5 कम है, तो 5 के स्क्वायर कितना देंगे? 25, और यहाँ पर चूंकि 45 है यानी कि 5 कम है, तो 25 में से 5 कम करेंगे, तो 25 में से 5 कम करेंगे तो कितना होगा? 20, तो 20, 25। 95 का स्क्वायर, तो वैसे आप चाहे इस टाइप के सवालों को आप आराम से बना सकते हैं। अगर लास्ट में 5 रहे, लास्ट में क्या रहे? 5 रहे, तो उसको बनाना है बहुत आसान, और ट्रिक मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। जब आप इतना समझ चुके हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी कि जस्ट आई वुड लाइक टू क्लीन दिस बोर्ड्स एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द अदर टाइप्स, जस्ट कम ऑन टू द अदर टाइप्स चैप्टर्स। और इसको भी ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप लोग सीख लीजिएगा। अभी का अभी मैं आपको ये स्क्वायर आपको सिखा दूंगा। तो चलिए मैं आता हूँ दूसरे टाइप पर। ये टाइप नंबर 2 था। अब हम आते हैं स्क्वायर का टाइप नंबर 1 तो हो गया ना, अब स्क्वायर का टाइप नंबर 2 होगा। क्या होगा? टाइप नंबर 2 होगा। तो टाइप नंबर 2 पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 9 और 5 दिया हुआ रहे, लास्ट में 5 होना चाहिए और पीछे 9 होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इन्हें सेकेंडों में आंसर देंगे। तो 9, 5 यानी कि 95 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए कितना 9 है यहाँ पर 5 है लास्ट में, तो लास्ट में 25 दे देंगे।
लास्ट में 5 है तो लास्ट में क्या देंगे 25 दे देंगे। और यहाँ पर में चूंकि 19 है तो यहाँ पर 19 देंगे और यहाँ पर 10 देंगे। ये आपका आंसर तैयार है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 995 का स्क्वायर दे दिया है तो लास्ट में आपको दाएं साइड से 5 का स्क्वायर है 25 तो देना ही पड़ेगा। चूंकि 99 है तो 99 का मतलब होता है 00 और 99 जो है वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए 99। 995 का स्क्वायर 990025 आंसर मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे पूछेगा सेकेंडों में आपको आंसर हम दे सकते हैं। मैं भी इसी तरह से देता हूँ, आप भी इसी तरह से सेकेंडों में आंसर देंगे। अगर आपको कहता है 9995 का स्क्वायर बराबर कितना, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर 999 है तो 000 लगा देंगे और 999 को उतार देंगे, हमारा काम हो गया। यानी कि 9990025 आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दे दिया आपको 2 2 4 1 5 यानी कि 5 9 और एक 5 दे दिया, स्क्वायर कर दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,995 का स्क्वायर। आप बताइए किसी को भी तकलीफ होगा इतना बड़ा नंबर को स्क्वायर करना, लेकिन आपका ट्रिक क्या कहता है, कोई तकलीफ नहीं, सेकेंडों में आंसर होगा। कैसे होगा जरा देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, इसको उतार लेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 50 उतार लेंगे और लास्ट में 25 लगा देंगे, आपका काम हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बना के लाएंगे। मैं आपके लिए ये आपका ये HW है, इसको आप बना के लाएंगे 99 और यहाँ पर दे देंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे 999 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा 99999, ठीक है 999 और 5 का स्क्वायर कितना होगा। कैलकुलेटर फेल हो सकता है लेकिन आप फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम सवाल जो है ये आपके लिए है, आप इसको बना के दिखाएंगे मुझे, ठीक है, इसको बना के आप लोग दिखाएंगे। ये आपका सवाल है जो आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। इससे पहले भी जितना छोड़ा हो उसको आप बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि वाकई में आपको बनाना आता है या नहीं आता है। मुझे खुशी मिलेगा कि मैंने आपको बताया और आपने सीखा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पर। अब मैं चलता हूँ, आपको टाइप नंबर 2 हो गया, अब मैं चलता हूँ टाइप नंबर 3 पर। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 3 जो है वो भी कमाल का है, गजब का चैप्टर है ये टाइप नंबर 3। ये है टाइप नंबर 3। जरा इसको देखिए, इसमें आपने देखा 99 और 5 को स्क्वायर में कैसे बनाया जाता है, लेकिन अगर फिगर इस तरह से नंबर का हो कि सिर्फ 99 रहे, सिर्फ 99 रहे तो क्या करोगे, 9999 रहे तो क्या करोगे आप, इसको कैसे बनाओगे। अगर इस तरह का फिगर आपके पास दे दे स्क्वायर तो इसको कैसे बनाओगे, या आपको इस तरह का फिगर दे दे इसको कैसे बनाओगे बताइए। ये 6 6 6 6 6 6 6 इसको आप कैसे बनाओगे, जैसे 3 3 3 3 3 इसको कैसे बनाओगे, 3 3 3 3 3 3 इसको कैसे बनाओगे। सेकेंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे, कैलकुलेशन हार्ड लेकिन होगा इजी, होगा ये इजी। इट लुक्स लाइक वेरी हार्ड क्वेश्चंस but I will make it very easily for all of the students who are watching this video. In coming times may be successful in your examinations, particularly into the chapters of mathematics. Just now and watch this video very carefully. चलिए मैं इसको आराम से आपको बताता हूँ, शिद्दत से आपको समझाता हूँ कि अगर ये 99 का संख्या इसमें कितना है, 4 है। 99 की संख्या कितना है इसमें, 99 द नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 4। तो अगर ये 4 है ना तो क्या करना है, पहला 9 जो है उसको क्या करेंगे, 9 9 जा 81, यहाँ पर लिख देंगे 81। थोड़ा सा गैप दीजिएगा, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दीजिएगा। तो 9 9 जा होता है 81 लिख लेंगे, और कितना 9 छूट गया, 3 9 छूट गया सर। पहला 9 को आपने तो लिखा 9 9 जा 81, तो यहाँ पर छूटा कितने 9, 3 9 छूटा। तो 3 यहाँ पर में आपको डिजिट डालेंगे, कौन सा डिजिट, यहाँ पर 1 है तो 1 से नीचा, यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 से नीचा। तो 1 से नीचा क्या होता है, तो 1 से नीचा 0 होता है। तो यहाँ पर 0 कितना बार छूटा है, ये 3 बार छूटा है, तो 3 बार यहाँ पर 0 को उतार देंगे।
और ये 8 है, 8 से ऊपर क्या होता है, 8 से ऊपर 9 होता है। तो कितने बार 9 उतारेंगे, 3 बार छूटा है तो 3 बार यहाँ पर 9 उतार देंगे। लीजिए आपका आंसर तैयार है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 क्या है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 लिखा हुआ है इस नंबर में। तो 5 टाइम्स है ना, 5 बार 9 है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहला 9 को हम स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81, और यहाँ पर कितना छूटा, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स देंगे, 1 से नीचे क्या होता है 0, 1 2 3 4 टाइम्स 0 दिया। अब 8 से ऊपर क्या होता है 9, तो ये भी होगा 4 टाइम्स, 2 3 4। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। तो इस तरह से आप इन सवालों को बना के कमेंट सेशन में हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आप इसको देखिए, इसको बनाते हैं। 6 6 6 6 सेम एज सेम according to the same formula of this 999 this sums will be solved। इस टाइप के सवाल भी सोल्व होगा। जैसे ये 6 कितने बार आया, 1 2 3 4 4 बार आया, तो पहला 6 का मतलब 6 6 जा 36, तो यहाँ पर 36, थोड़ा गैप दे देंगे आगे पीछे, और 6 6 जा 36, तो 6 से नीचे क्या होता है 5, कितने बार 5 देंगे, 1 2 3 बार 5 दे देंगे, दे दिए। क्योंकि यहाँ पर 3 गो 6 छूटा हुआ है और यहाँ पर में 5 दे दिए। अब तो 3 से ऊपर क्या होता है, 3 से ऊपर 4 होता है, तो 4 कितने बार देंगे, 3 बार ही देंगे। हो गया आंसर। इसके बाद में 6 6 6 कितना बार है, ये है आपको, इसको आप खुद बनाइएगा। इसके बाद में ये 3 3 को देखिए, 3 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अकेले नहीं आएगा, डबल डिजिट लेके आएगा। तो डबल डिजिट कहाँ से लाएगा ये, तो 0 9 लिख लेंगे। अगर 9 बोलता है तो 0 9 हम लिख सकते हैं, तो डबल डिजिट तो हो गया ना, तो 0 9 लिखेंगे, बीच में गैप दे देंगे। और यहाँ पर में कितना छूटा है, यहाँ पर में कितने डिजिट छूट गया, तो 1 2 3 डिजिट छूट गया है। तो 9 से नीचा होता है 8, तो ये 3 बार लिखेंगे, और 0 से ऊपर होता है 1, तो ये भी 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स आएगा। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट है दोस्तों। अब देखिए ये 3 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें पहला 3 जो है उसका देंगे 0 9, क्या देंगे उसका 0 9, और यहाँ पर कितना छूट गया, जरा गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स छूटा है, तो 7 टाइम्स आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 9 से नीचे क्या होता है 8, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर दे देंगे आप 7, यहाँ पर 0 था, और यहाँ पर फिर 7 टाइम्स आपको 0 से ऊपर जाना होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 7। इस तरह से ये आपका आंसर तैयार है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को आप इसी तरह से बनाएंगे। एक स्पेशल केस मैं आपको बताता हूँ 5 वाला के लिए। अगर किसी भी नंबर में लास्ट में अगर 5 रहे, तो 9 वाला का तो लास्ट में 5 रहता है, उसको बनाने का तरीका मैंने बता दिया। किसी अदर डिजिट के बाद 5 रहे किसी नंबर में, जैसे कि यहाँ पर 3 5 है, 3 5 है, ये है आपको टाइप नंबर 4। ये टाइप नंबर कितना है 4 है। जैसे यहाँ पर 45 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, आपको कुछ भी ले लीजिए ना। जैसे यहाँ पर आपको 1 2 5 का स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए, आप इसको बना सकते हैं बड़ी आराम से। कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहला काम, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 तो है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 लिख लेंगे। 25 लिखने के बाद दाएं से लिखेंगे, दाएं से राइट साइड से। फिर उसके बाद ये इधर क्या बच गया, इधर 3 बच गया, तो 3 को, और 3 के बाद क्या होता है 4, इस दोनों को आपस में गुना करके लिखेंगे, यानी 3 4 जा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 चौका 12, यानी 12 25 आंसर। 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे आप, 25 लिखने के बाद यहाँ पर 4 है, तो 4 के बाद होता है 5, और 5 और 4 को गुना करेंगे तो 5 चौका 20,
इस तरह से 20 25 आंसर। यहाँ पर होगा 5 तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 5 है तो 5 के बाद होता है 6 तो 6 पंचे 30, 30 25 आंसर। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर में 6 है तो 6 के बाद होगा 7 तो 6 7 को गुना करेंगे 6 7 42, 42 25 आंसर। इस तरह से आप इसको 7 8 56, 56 25 आंसर। इस तरह से 8 9 72, 72 25 आंसर। इस तरह से 9 के बाद 10 तो 10 9 90 तो 90 25 आंसर। इसी तरह से आप इन सब को बना के रख सकते हैं, धाई 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 आप बना सकते हैं। तो ये हमारा क्लास आज बेसिक कैलकुलेशन और स्क्वायर से रिलेटेड आपके बीच मैंने आपको पूरा 100% देने का कोशिश किया। कैसा लगा दोस्त? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएंगे उतना ही आपको भी भला होगा, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला ऊपर वाला है, और ऊपर वाला का कहना है कि आप भी किसी को भला करें, आप भी किसी को भला करें। आप अगर दूसरों को भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। और यहाँ पर भलाई का दुनिया चल रहा है, अगर ये भलाई का दुनिया नहीं रहेगा ये दुनिया भी कब का खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है अष्टादश पुराणे को व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी कि 18 पुराण और 4 वेद में व्यास जी महाराज 2 ही बात लिखे हैं, दूसरों को उपकार करना ही पुण्य होता है और दूसरों को बुरा करना ही पाप होता है। तो ये आपका धर्म है, आपका कर्म है, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिलीजन टू शेयर, टू सब्सक्राइब एंड टू लाइक इफ यू अंडरस्टैंड very well and deeply into this video। और तो सर तो अब इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मैं फिर लेके आऊँगा। अगर आपका इस यहाँ पर में मेरे पास कमेंट आता है कि आपको अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली दूसरा वीडियो लेके फिर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।